कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों के जो अंकों की प्रविष्टि आरएस के पोर्टल में ऑनलाइन कैसे करें, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो मूल्यांकन के बाद कक्षा 5 और 8 के स्टूडेंट हैं, उनके अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में rsk.mp लिखकर सर्च करना है। जैसे मैं गूगल में लिखकर सर्च कर रहा हूँ rsk.mp, इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के उपरांत तो आपको सबसे पहली साइट राज्य शिक्षा केंद्र दिखेगी, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन पेज पर आपको यूजर आईडी में अपनी यूनिक आईडी डालनी है। यूजर आईडी में आपको अपनी यूनिक आईडी डालनी है और पासवर्ड में अपनी जन्मतिथि डालनी है और कैप्चर डाल देना है जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप राज्य शिक्षा केंद्र के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिनमें से आपको क्लिक करना है 5-8 एग्जाम 2023-24 पर। इस पर क्लिक करते ही आपके पास 7-8 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आपको क्लिक करना है जो 4th नंबर में दिया है एक्सटर्नल मार्क एंट्री पर। इस पर क्लिक करते ही मार्क एंट्री 2023-24 देखने लगेगा। अलॉटमेंट रोल नंबर्स, यानी कहाँ से कहाँ तक रोल नंबर आपको हेड एवेल्युएटर ने इशू किए हैं। जैसे इस पर दिख रहे हैं 6001 से 6081 तक। पेपर डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी विषय का आपने मूल्यांकन किया हो उसकी डेट, पेपर डेट। जैसे 11 है तो 11, जैसे आप डेट, प्रॉपर डेट का सिलेक्शन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ स्टूडेंट की सूची खुल जाएगी। जैसे यहाँ 10 स्टूडेंट दिख रहे हैं, यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस 100 पे क्लिक करते ही 10, 25, 50, 100 इनको आप कर लीजिएगा। जैसे मैंने 100 कर ली है। मुझे जितने स्टूडेंट दिखे हैं, मिले हैं मूल्यांकन के लिए, मतलब 56 कॉपियाँ मिली हैं। 81 रोल नंबर थे, जिनमें से कुछ एब्सेंट है तो 56 हैं। अब ये बच्चों के नाम दिख रहे हैं, रोल नंबर दिख रहा है, समग्र आयु दिख रही है, नाम दिख रहे हैं, क्लास और सब्जेक्ट, और इसके बाद ME लिखा है, मार्क एंट्री। ये जो पेंसिल का साइन बना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही उस बच्चे का रोल नंबर और समग्र आयु दिखेगी, नेम दिखेगा और सब्जेक्ट और कक्षा दिखेगी। और यहाँ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में टोटल क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे टोटल 26 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एंट्री करने के लिए जैसे सबसे पहले दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। इन पर यदि बच्चे ने का आंसर गलत है तो आपको 0 पर क्लिक कर देना है। यदि आंसर सही है तो 1 नंबर का है तो 1 पर क्लिक कर देना है। ठीक, ऐसे ही करते जाना है आपको। यदि गलत है तो 0, सही है तो 1। ठीक, ऐसे ही फिर इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। इनमें भी यदि हल किया है तो 0, हल नहीं किया है तो मतलब गलत है आंसर तो 1, सॉरी सही, गलत है आंसर तो 0 और सही है तो 1। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 सही है तो 1 अंक, क्वेश्चन नंबर 10 गलत है तो 0 अंक। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक 2 अंक के क्वेश्चन हैं, तो यदि गलत है तो 0, 1 अंक दिया है तो 1 पर क्लिक कर दो, 2 अंक दिए हैं तो 2 पर क्लिक कर दो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक ये 3 अंक के हैं, तो 1 नंबर दे रहे हो तो 1 पर क्लिक, 2 है तो 2 और 3 नंबर दे रहे हो तो 3 पर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 पर क्लिक करना है। अब ये जो 0.5 लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से 26 तक ये 0, 1, 2 और 0.5। इसका मतलब है कि जैसे आपने किसी विद्यार्थी को क्वेश्चन नंबर 11 में
1.5 अंक दिए तो आपको 1 पर क्लिक कर देना है और 0.5 पर क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर मान लो 16 में आपने 2.5 अंक दिए तो 2 पर क्लिक कर देना है और 0.5 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में नीचे ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई एंड सबमिट, इस पर क्लिक कर देना है तो एक वार्निंग आएगी, उससे आप सहमत हैं तो उस पर क्लिक कर देना, तो इस स्टूडेंट की ऑनलाइन फीडिंग हो जाएगी। क्योंकि जिस जिस स्टूडेंट की आप फीडिंग करते जाएंगे तो उसका नाम यहाँ से डिलीट होता जाएगा। जैसे एक की मैंने फीडिंग कर दी होती तो उसका नाम डिलीट हो जाता। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट हटते जाएंगे, क्योंकि एक बार फीडिंग करने के उपरांत दोबारा फीडिंग नहीं होती, तो कृपया सावधानी और से अंकों की फीडिंग कीजिएगा। ओके, थैंक यू।